गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब योगी डरता है, जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मेरठ में ललिता हत्याकांड एक बार फिर जो है गरमा गया और हमारे संग बातचीत करने के लिए गांव के लोग हैं जो यहाँ पर हमसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था। आंटी जी वहाँ पर हुआ था, हम धरना देने गए थे, धरने के लिए पहुंच गया, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था। रोज रोज हमें पुलिस आकर परेशान कर रही थी घर आकर। जब हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम वहाँ पहुंचे और हमने लेडीज जेंट्स जो भी और हमने भाइयों से अपील करी कि हमारी मदद करो और मदद करने में लोग बाग हमारे कहने से पहुंच गए। प्रशांत ने सभी भाइयों से कही कि मेरी बहन नहीं थी भैया, तुम्हारी भी बहन थी, मुझे भी कुछ तुम्हारा सहारा मिलना चाहिए। मेरा प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, मुझे कोई मदद नहीं दे रहा, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा। अब हम क्या करें? क्या था पूरा मतलब घटनाक्रम क्या हुआ था? घटना हुई थी 15 तारीख को, कौन सी 15 तारीख को उठाया गया था। ललिता को पेपर देने गई थी वे और तो वहाँ से गायब हो गई। मेरठ से उठा के उन्होंने 17 तारीख को 17 कौन थे वो लोग जो जिन्होंने उठाया? वो दूसरे गांव के कल्याणपुर के लड़के थे, उन्होंने उठा लिया उसे। और उन्होंने प्रशांत उसका भाई है, टीनू उसका भाई है और वेद प्रकाश की लड़की है वो। पुलिस तो कह रही हमने कार्रवाई कर दी है, गिरफ्तार करके भेज दिया है। आज एक ही पकड़ा गया और नहीं पकड़े गए, पूरी बराबर शामिल है। वो पुलिस में है, वो खुला घूम रहा है, रोज हमारे सामने को आता जाता है, हमारा खून जलता है देख के। क्या दूसरों से ये कहता है कि मेरा पेशाब पड़वा लियो, क्या करा किसी ने। पुलिस कह रही है कि हमने कौन है? हम परिवार में सही है, घर के पड़ोस में सही है। पुलिस कह रही है कि जो गुनाहगार था हमने जेल में डाल दिया। क्या आप ये बताओ, क्या एक लड़की को अकेले ही मार सकता है क्या? पुलिस कह रही है कि जो आरोपी था हमने जेल में डाल दिया और जो उनको जो आते हैं सीओ आते हैं घर में, पुलिस आती है कहती है जो उन पे धारा लगी हुई है 7 साल से, जिनकी 7 साल से कम सजाए ना, जेल में नहीं डाल सकते हम। बताओ खुद ही। अम्मा आप बहुत उम्रदार हैं, गांव में किस तरीके का माहौल है इस समय? इस तरीके से ऐसे ही है भैया, जैसे बता रहे हैं ऐसे है, हमें फांसी लगेगी। गांव में मतलब किसी को सिर बंद कर रखा है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? मैं कह रहा हूं, सिर बंद कर दिखाओ अपना, जब गांव के अंदर प्रवेश करो। हाँ तो जाने नहीं दे रहे गांव के अंदर। मजबूर है हम बच्चे ने कह दी कि हमें नहीं पता। पुलिस तो हमने कह रही हमने गिरफ्तार करके जो आरोपी है उसको जेल भी भेज दिया है। एक लड़का आया है जेल में और बाकी के खुले घूम रहे हैं। एक लड़का पकड़ा गया अंकुश, और साहब उसके साथ ही खुले घूम रहे हैं। वो सरकार कहती है कि हम महिलाओं के साथ देते हैं, महिलाओं को न्याय दिलाते हैं, हमेशा सरकार कहती है। कुछ नहीं। परसों झंडा धरा और वहाँ लेडीजों ने पुलिसों ने हमारे पीछे हमला किया। उनकी माँ पे, बहन पे, माँ उन पे सब पे ढाल हो गया, बहुत बुरी ढाल हमला करा, बहुत दूर लोग भगाया हमें। और अभी का भी यही हाल है शहरों में से, और रिश्तेदार गांव सब बंद कर रखा है, अभी बंद। बिल्कुल। हाँ। आप युवा हैं, गांव में किस तरीके का माहौल है? क्या पूरा बाहर से आए हैं समर्थन करने के लिए आए हैं? पूरे मतलब जो गांव के लोग हैं, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गांव के लोग हैं। तो मतलब गांव के लोग यहाँ टोल प्लाजा पे मतलब किस लिए, न्याय के लिए आए हैं क्या? आए हैं, जो बड़ा लड़का था उसको अरेस्ट करने लग रहे थे, तो हम गांव में वातावरण दोबारा वैसे ही लौटे, लोग आए। तो पुलिस मतलब ज्यादा दिक्कत कर रही है। जो वहाँ पे खड़े भी हैं तो लोग कहते हैं यहाँ पे क्या कुछ नहीं, अपने घर को जाओ, अपने घर को जाओ। कितने लोग घायल हो गए जैसे जब पुलिस ने लाठी चार्ज करा? भैया बहुत घायल हो गए, वीरपट्टी पर सब पे बजाया उन्होंने, कोई नहीं छोटा। ऐसा क्या हो गया था कि मतलब लाठी चार्ज पुलिस वालों को करना? जो रोड बंद करके झरना बंद करा, डीएम ने सुनाई नहीं करी मारी। हाँ गांव में जिस तरीके का माहौल है और एक तरफ सरकार कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ इतने दिन हो गए न्याय नहीं मिला और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं मिला। सरकार तो कहती है कि हम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और घर घर पे पुलिस पड़ी है, घर पे पुलिस पड़ी है, मोहल्ले पे पुलिस पड़ी है। निकलना बनना भी घर में भी घुसा लग रही है पुलिस। हाँ घर में भी लेडीज पुलिस भी
अंदर घुस रही है। हम कहा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है जो तुम अंदर घुस रही इतने दिन हो गए, न्याय क्यों नहीं मिल रहा? क्या लग रहा है, क्यों, क्या वजह, मतलब पुलिस क्यों नहीं न्याय दिला रही, सरकार क्यों नहीं न्याय? अब यही तो पूछना चाहते हैं हम भी कि जब हमारी कंप्लेंट है, जब हमारा सब कुछ है और हम बार बार प्रशासन तक गए, 3-3 बार हमने धरना दे दिया, तो हम यही पूछना चाहते हैं डीएम साहब हमसे मिलना क्यों नहीं चाह रहे थे? ऐसी कौन सी वजह है जो कि हमारी बेटी को गरीब घर थे इसलिए, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है इसलिए? अगर हमारे पास पैसा होता या हमारे पास पावर होती तो हमारी सुनते हुए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो इसीलिए हम गरीब है, हमारी सुन नहीं रहे। इसी वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही कि हम गरीब है। सुनवाई तो सरकार कहती है लेकिन सबकी होती है हमारे यहाँ। किसी की नहीं होती, किसी की सुनवाई नहीं, कुछ भी। उन्होंने बेल पे छोड़ दिया गया। भैया उन्हें बेल पे छोड़ दिया, जो अगर पकड़े गए वे बेल पे नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गांव के लोग हैं उनमें आक्रोश का जो माहौल है, और ये लोग ललिता हत्याकांड हुआ है उसको न्याय को लेकर मेरठ हाईवे पे जो है इकट्ठा हुए हैं, और जो हत्याकांड जो ललिता के आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो पीड़ित परिवार से अंदर मुलाकात कर रहे हैं।